हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मैं श्वेता मेहरा आपके सामने बीएससी फर्स्ट ईयर का टॉपिक वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर करवाया था। लास्ट हमने वीडियो में पीएनपी किया था, आज हम उसका एनपीएन पार्ट 2 करने वाले हैं। एनपीएन में क्या होता है, जो हमारे एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है दोनों साइड और बीच में जो हमारा सेमीकंडक्टर होता है दैट इज़ वो पी टाइप, यानी जो सैंडविच है दैट इज़ दो ब्रेड हैं जो एन एन के हैं और बीच का जो हमारा इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं हम वो हमारा है पी। एन में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है और पी में होल मेजॉरिटी है। और हमने ये हमारा एमीटर बिहेव करेगा, जो थिक लेयर है हमारी वो बेस एंड द कलेक्टर। हमारा जो एमीटर है वो हाईली डोप्ड होता है क्योंकि उसका काम है इलेक्ट्रॉन को जनरेट करना या होल्स को जनरेट करना। एन है तो वो इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेंगे। ओके, पी हमारा क्या है, ये एन दोनों एन और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में इंटरेक्शन कराता है, इसलिए इसको लाइटली डोप रखा है। ये है मॉडरेटर डोप, जो हमारे एमीटर से हमारे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्रॉम द एन साइड ये उसको कलेक्ट करेगा। ओके, इन दोनों एमीटर और बेस के बीच में जो वोल्ट लगाया हमने वोल्ट मीटर वो VEB है और बी और सी यानी बेस और कलेक्टर के बीच में हमने लगाया VCB। अगर हम इसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करें तो बेस से एमीटर के बीच में जो एरो जाता है वो हमारा क्या होता है, NPN। अगेन बाकी सब हमारी चीज़ें क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। द सर्किट डायग्राम फॉर बायसिंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर, द एमीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो ये फॉरवर्ड बायस कैसे हुआ, क्योंकि हमारा जो ये P वाला हमारा जो टाइप है वो पॉजिटिव से कनेक्ट है और N हमारा किससे, नेगेटिव से, इसलिए ये क्या है, फॉरवर्ड बायस। एमीटर कनेक्ट है विद द नेगेटिव टर्मिनल और जो हमारा बेस है वो है पॉजिटिव टर्मिनल। जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है हो जाएगा, यानी कलेक्टर और ये बेस जंक्शन किस में हो जाएगा, रिवर्स में, क्योंकि P अब किससे कनेक्ट हो रहा है, नेगेटिव से, और N हमारा पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। क्योंकि हमारा ये नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है कलेक्टर पॉजिटिव से और हमारा बेस है नेगेटिव से। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर बेस जंक्शन इज़ वेरी लो। फॉरवर्ड बायस होएगा तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा वो उतना ही कम होगा तो वो कितना ही लार्ज करंट हमें देगा। अगर रेजिस्टेंस वेरी लो है तो वोल्टेज VEB कैसा है, वो भी स्मॉल होगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द कलेक्टर बेस यानी कलेक्टर बेस का हाई होगा तो इसका जो वोल्टेज होगा तो वो भी उतना ही हाई होगा। रेजिस्टेंस कम है इसलिए हमने वोल्ट मीटर जो हमने वोल्टेज बैटरी दे रहे वो कम रखी है, इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए हमने इसकी बैटरी ज़्यादा रखी है। इलेक्ट्रॉन विच आर मेजॉरिटी कैरियर, एन टाइप है तो इसमें मेजॉरिटी कैरियर क्या होंगे, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे जो ईजिली रिपेल्ड कर जाएंगे हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल से, जिसकी वजह से हमारा क्या होएगा, करंट प्रोड्यूस होगा जिसको हम बोलेंगे IA। जो हमारा बेस है वो लाइटली डोप्ड है इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ डेंसिटी जो होल्स की है वो ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि P टाइप है इसलिए ज़्यादा है और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी यहाँ कम होएगी बेस रीजन में। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करेंगे वो बेस से तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो पाएंगे, कुछ ही कनेक्शंस बन पाएंगे जो लेस देन 5% होंगे। जो मान लो ये 100% दे रहा है तो ये 5% क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, और वो लॉस जो होंगे होल्स वो हमारा रिजल्टिंग करंट देंगे IB। ओके, हमारा रिजल्टिंग करंट देंगे IB जो इसके थ्रू आएगा, क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है ना करंट, तो इसलिए अबव डायरेक्शन में हमने इसको शो किया है। जो 95% है जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो इस बेस रीजन को क्या कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, और हमारे पास कलेक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल यानी ये वाले पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल पे बैटरी जो लगी है VCB, वहाँ पे हमारे क्या देंगे, कलेक्टर करंट देंगे जो हमारे पास 90% ऑफ IE का होगा। ओके, तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या लिखेंगे। देखो,
जो हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर है वो रिपेल करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से और हमें रिजल्ट देंगे है एमीटर करंट। जो बेस है वो लाइटली डोप्ड है जिसके कारण लो नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जो एंटर होंगे बेस रीजन में तो कुछ ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो 95% जो वो तो पास कर जाएंगे, जो 5% जो इलेक्ट्रॉन है वो जो पी टाइप में रिकम्बिनेशन में लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिसके कारण हमारे पास बेस करंट बनेगा IB। जो रिमेनिंग 95% इलेक्ट्रॉन है वो बेस रीजन को पास कर जाएंगे और कलेक्टर उनको या स्टोर कर लेगा एट हाई पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर ड्यू टू द बैटरी VCB, जो जिसके कारण हमारे पास करंट जो प्रोड्यूस होगा वो IC होगा, जो 90% होगा एमीटर करंट के। अगर 1 इलेक्ट्रॉन अगर रीच करता है कलेक्टर में तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCB के थ्रू कनेक्टिव वायर के थ्रू पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर कलेक्टर करंट एक इलेक्ट्रॉन पहुंचता है तो VCB थ्रू पहुंच जाएगा, कनेक्टिंग वायर्स लगी हैं। एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू VCB, नेगेटिव टर्मिनल टू VCB यहाँ से अपोजिट, ठीक है, टू पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होगा और 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू VEB टू एमीटर। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल ये VEB, ठीक है, जो हमारा ये बनेगा VEB के नेगेटिव टर्मिनल से वो VEB की तरफ आ जाएगा, इसका सर्कल अलग आएगा। व्हेन इलेक्ट्रॉन कमिंग फ्रॉम एमीटर, जो इलेक्ट्रॉन एमीटर से कनेक्ट होंगे वो कंबाइन होंगे इन द होल बेस रीजन दिस, जो वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ होल की बेस की कंपनसेंट हो जाएगी पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, जो उनके बीच में क्या होगा फिर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन आर रिलीज फ्लो टू पॉजिटिव टर्मिनल, जिसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ रिलीज हो जाएगा VEB through the connecting wire. Thus, in NPN transistor current is carried inside the transistor. इसलिए NPN में जो करंट है inside the transistor inside भी होगा और outside भी होगा। किसके कारण, एक्सटर्नल में तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन के कारण होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन के कारण होएगा, तो हमारा ओवरऑल एमीटर करंट बेस करंट और कलेक्टर करंट में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास आज वर्किंग ऑफ NPN ट्रांजिस्टर। आप सेफ रहे, सुरक्षित रहें, हेल्थी रहे, अननेसेसरी बाहर ना जाए, मास्क सैनिटाइज़र का यूज़ करते रहें। थैंक यू सो मच।